जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप सबके साथ जो अष्टमी और नवमी है वो कब मनाई जाएगी, जो लोग व्रत रखेंगे वो किस दिन रखेंगे, जो नवमी है वो कब पूजी जाएगी, अष्टमी जो है वो कब पूजी जाएगी। संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं अष्टमी और नवमी जो है वो कब है। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद ही व्रत जो है वो संपूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन के लिए अष्टमी व नवमी तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस साल कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या बन रहा है, तो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इस साल सर्दी नवरात्रि का आरंभ जो है वो 3 अक्टूबर से हुआ था। सर्दी नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी या जो नवमी तिथि है, इस दिन माता के 8वें स्वरूप की यानी कि महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। अष्टमी और नवमी दोनों तिथि में कन्या पूजन अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस साल अष्टमी और नवमी कन्या पूजन जो है वो कब हमें करना चाहिए, तो एक ही दिन अष्टमी और नवमी जो है वो एक दिन ही मनाई जाएगी। मतलब जो अष्टमी की पूजा है और जो नवमी की पूजा है वो दोनों एक ही दिन है। अष्टमी तिथि जो है वो इस बार 10 अक्टूबर को दोपहर को 12:31 पर प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर जो है वो इसका समापन हो रहा है। ऐसे में नवमी तिथि जो है वो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर समाप्त हो रही है। तो जो अष्टमी और नवमी है, जो व्रत है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो व्रत है वो 11 तारीख को रखना है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो व्रत है वो 10 अक्टूबर को रखना है। अगर आप 11 अक्टूबर को व्रत रखेंगी तो फिर जो नवमी की पूजा है या जो अष्टमी की पूजा है वो आप कब करेंगी, क्योंकि 12 तारीख को जो दशहरा है वो मनाया जा रहा है। तो 10 अक्टूबर को जो लोग व्रत करना चाहते हैं अष्टमी का, तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सप्तमी युक्त जो अष्टमी होती है उसका व्रत जो है वो धर्म ग्रंथों में निषेध माना गया है। सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, सब लोग अपना अपना जो है वो बताते हैं। लेकिन जो व्रत करेंगे अष्टमी का वो 10 तारीख को व्रत करेंगे। 11 तारीख को अष्टमी या नवमी जो भी आपके यहाँ पूजी जाती है वो आपको पूजना है और 12 तारीख को दशहरा का जो पर्व है वो मनाना है। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं। आप लोग 11 तारीख को व्रत रखना चाहते हैं, 12 को पारण जो है वो करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप 10 को व्रत कर लीजिए जो अष्टमी का व्रत करते हैं और 11 तारीख को व्रत का पारण कर लीजिए। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं ऐसे लोगों को 12 तारीख को यानी दशहरा को ही पारण करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो कन्या पूजन है वो आपको 11 अक्टूबर को ही करना है और 11 अक्टूबर के लिए जो कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है वो कुछ इस प्रकार से है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 से लेकर 5:29 का जो समय है वो सर्वोत्तम है। इसके बाद प्रातः संध्या 5:04 से लेकर 6:19 का समय जो है वो भी बहुत ज़्यादा शुभ है। इस बीच भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:43 से लेकर 12:30 तक है। इस बीच आप कन्या पूजन कर सकते हैं। विजय मुहूर्त जो है वो 2:03 से लेकर 2:49 तक, ये भी समय बहुत अच्छा है। गोधूली मुहूर्त जो है वो शाम को 5:55 से लेकर 6:19 का समय जो है, इस बीच भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं पे संध्या के समय 5:55 से लेकर 7:09 तक जो कन्या पूजन है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो कुछ मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों में भी आप कन्या पूजन का विशेष जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। कन्या पूजन जो है वो कैसे करना चाहिए, तो कन्या पूजन जो है वो कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार एक दिन पहले ही, यानी जैसे कल उनको खिलाना है तो आज रात में ही उनको बोल के आएंगी। आदर पूर्वक आमंत्रित जो है वो किया जाता है। फिर कन्याओं का आगमन होता है, फिर उनके पैर धुले जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, भोजन कराया जाता है, कन्याओं को मिठाई और जो फल है वो दिए जाते हैं। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार और जो दक्षिणा है वो देकर जो कन्याएं हैं वो विदा करी जाती हैं। तो 11 तारीख को 11 अक्टूबर को आप लोग कन्या पूजन करें और 11 अक्टूबर को अष्टमी या नवमी की जो पूजा है वो आपको करना है और 10 अक्टूबर को व्रत कर सकते हैं। अगर आप 10 को नहीं करना चाहते हैं, सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप 11 अक्टूबर को व्रत करें और 12 तारीख को व्रत का पारण करें।
और जो लोग 10 तारीख को व्रत करेंगे वो लोग 11 तारीख को पारण करेंगे। तो आप देख लीजिए, क्योंकि थोड़े थोड़े प्रांत में अलग अलग सारी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं, तो आप अपने प्रांत के अनुसार देख लीजिए, या आप सप्तमी युक्त कर सकते हैं तो आप 10 तारीख को कर सकते हैं। अगर आप सप्तमी युक्त नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप 11 तारीख को व्रत रखें। जो लोग परेवा और अष्टमी का व्रत करते हैं वो, और जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं ऐसे लोग पूरा 9 दिन का व्रत करेंगे और 12 तारीख को व्रत का पारण जो है वो करेंगे। तो 11 तारीख को इस बार अष्टमी और नवमी जो है वो मनाई जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।